Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to the channel. So this is probably the second or third vlog that I'm making after my parents have come. And आज का प्लान है कि मैं मॉम डैड के साथ सेंट्रल पार्क जाऊँगा. And obviously मॉम के लिए तो व्हीलचेयर होगी वहाँ पे मॉम को घुमाने के लिए, so that she doesn't have to walk a lot. But डैड के लिए I'm teaching him how to ride this scooter. Excited? So Baba is now going to ride the scooter. और so आधी याच्यावर पाय ठेव. ओके, तुझा स्ट्रॉंग पाय कुठला आहे? तर मग त्यांनी किक मार होता. हां, तर थोडंसं किक कर, थोडं धक्का मार आणि मग पुढचं हे बटन दाब आणि मग हे ब्रेकसाठी. ओके, सो इट लुक्स लाईक डॅड को ऑलरेडी जम गया है अँड ही इज एन्जॉयिंग इट. और ऐसा टिल ही टेक्स द राउंड एंड कम्स बैक. मॉम को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है. शी हैड एन ऑपरेशन एंड देन नाउ शी हैज़ अ प्रोस्थेटिक लेग, तो शी कैन वॉक ऑन दैट, बट देन शी प्रेफर्स कि मतलब यू नो लाइक शी स्टिल हैजंट गॉटन यूज टू वॉकिंग विद दैट लेग. सो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर व्हीलचेयर मंगा लिया एंड व्हीलचेयर से घूमना ईजी पड़ेगा. एंड यू नो लाइक वंस शी गोज़ होम शी इज गोइंग टू प्रैक्टिस मोर विद द फिजियो. तो फिर वो सब होने वाला है. एंड कशी वाटते? एकदम मस्त आहे. छान आहे ना. आता ही घेऊन जाऊया मग सेंट्रल पार्कला. येस येस नक्की. सो म्हणजे डैड को चलाना नहीं पड़ेगा, मॉम को मैं ऑब्वियसली व्हीलचेयर पे लेके जा सकता हूँ, तो फिर तेवढंच सोपं पडेल. एकदम ओके, खूपच फायदा आहे. सो लेट्स गो टू सेंट्रल पार्क. या चलो. ह्याच्यावर ready to go and this is ice 4x4 and we are drifting now. है ना आई? बरी आहे? हो बरी. ऑल गुड? तिकडे बघा. Ready to go to Central Park? या. So now keeping this in the boot. Once again ऐसे टाइम पे एक्चुअली मैंने मॉम डैड का सोच के ये ली थी बिकॉज उसमें ज़्यादा स्पेस भी है. सो यू नो लाइक ये सारी चीज़ें आराम से आप स्टोर कर सकते हो. एंड आगे जाके व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने ली है टू मेक यू नो लाइक मॉम्स ट्रैवल एंड हर स्टे हियर ईजियर. व्हीलचेयर हो गया या फिर कोई और अरेंजमेंट्स, फ़्लाइट के अरेंजमेंट्स वहाँ पे कैसे यू नो लाइक वी गॉट अ व्हीलचेयर फॉर देम एंड देन कैसे सारा कुछ आसान हो सकता है, कैसे स्पेशल सीट आप बुक करा सकते हो फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. इस सब पे एक अलग से अच्छे से व्लॉग बनाऊंगा. सो इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स हु आर एल्डरली और इवन ग्रैंड पेरेंट्स जिन्हें यहाँ पे आना है, आपको लेके आना है यूएस दिखाने के लिए, इफ़ यू स्पेशली इफ़ यू केम इन हियर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए. बट फॉर नाउ लेट्स हेड टू सेंट्रल पार्क. एंड टुडे मॉम डैड के साथ ऑफकोर्स मैडम साइली इज़ कमिंग विद अस बिकॉज आज वीकेंड है एंड वेदर इतना अच्छा है, तो व्हाई नॉट. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could... ओके, सो द इम्पॉसिबल हैज़ जस्ट हैपेंड. मुझे सेंट्रल पार्क के पास फ्री स्ट्रीट पार्किंग मिली है. आई वॉज गोइंग अराउंड फॉर लाइक अराउंड 15-20 मिनट्स. ज़्यादा हो गया. More like half an hour. मैंने सबको यहाँ पे उतार दिया. लाइक मैं देखता हूँ क्योंकि आज क्या सैटरडे है, अच्छा वेदर है. विंटर में जब ऐसा अच्छा वेदर होता है ना तब मोस्टली सब बाहर निकलते हैं, सब गाड़ी लेके बाहर आते हैं. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि इवन पार्किंग पेड पार्किंग गैराजेस हो फुल. मैंने 2-3 देखे वो भी फुल थे. तो मैं घूम रहा था काफ़ी टाइम एंड लकीली मैं बस दूसरे एक पेड पार्किंग गैराज में जाने वाला था, तब तक मुझे रास्ते पे टोटली फ्री पार्किंग मिला था. आई वाज वेरी हैप्पी. एकदम वो टिपिकल एकदम कट टू कट न्यूयॉर्क स्टाइल पार्किंग किया है, पैरेलल पार्किंग. बट या नाउ लेट्स गो. द बाबा विल राइड द स्कूटर. Yeah. And I will ride this 4x4 with you. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. ऑलराइट, सो वी मेड इट टू बेलवेदर कैसल. अभी बस ऊपर जाने के लिए मास्क कंपलसरी है, इसलिए मास्क पहन रहे हैं. एंड ऊपर व्हीलचेयर नहीं जाता. सो व्हाट विल डू इज़ आई इज़ गोइंग टू वेट हियर, है ना आई. फिर आने के बाद आई की फ़ोटो खींचेंगे, तब तक मैं और पापा ऊपर जाएंगे.
flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that. Alright, so this is how narrow the staircase of the Belvedere Castle is. एकदम छोटा सा पतला सा. ओके, सो बेलवेडियर कैसल डन बोब्रिज या फिर कोई लॉन में बैठ के थोड़ा नाश्ता करेंगे. ओके, सो वी आर हैविंग अ वेरी देसी पिकनिक हियर विथ इडली. हम लोग ने जो घर से बना के लाई है, एंड चटनी, एंड ऑल्सो गॉट डिस्पोजेबल प्लेट्स. सो वी आर जस्ट सिटिंग हियर एंड देन हैविंग सम फूड. उसके बाद ऑब्वियसली घर पे जाएंगे. आज शायद आई डोंट नो बाहर कहीं और घूम पाएंगे, बट या दिस इज़ प्रॉब्ली द लास्ट लाइक एक्सप्लोरेशन पार्ट फॉर द डे, बिकॉज अभी ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड मम्मी को ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सो इसलिए वी आर प्रॉब्ली प्लानिंग टू गो होम. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Alright, so after having some nice snacks, idli and chutney, अभी टाइम है घर जाने का. एंड अनदर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू कि यूजुअली लाइक कभी कभार एक इट्स अ कॉमन नोशन कि लोगों को लगता है कि अरे नहीं, आप सेंट्रल पार्क में बैठे हो एंड आप अपने देसी स्नैक्स खा रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे. आई थिंक इट्स जस्ट लाइक व्हाट वी फील. यूजुअली यू कैन लिटरली हैव एनीथिंग. लोग यूजुअली लॉन पे बैठते हैं आराम से अपना चद्दर वगैरह डाल के. दे ब्रिंग आउट समथिंग टू ईट, दे हैव इट, एंड ऑब्वियसली नो वन इज जजिंग देम. आई जस्ट फील कि ये बात सिर्फ अपने इसी लोगों में ही होता है कि अरे नहीं, मतलब लाइक यूएस में आए हैं तो इडली कैसे खा सकते हैं या फिर समोसा कैसे खा सकते हैं, यहाँ की चीज़ें खानी चाहिए. इट्स नॉट लाइक स्पेशली इन न्यूयॉर्क यू कैन लिटरली डू एनीथिंग बिकॉज न्यूयॉर्क इज़ लाइक अ मेल्टिंग पॉट. यू कैन लिव हाउ एवर यू वांट. You can embrace the culture that you want to, that you come from. Obviously it's nice to also try out new things, local things, but then it's also not shameful to actually like do or embrace your own culture. But 2 cents from me, and now time to go. Alright, then we are back home. काफ़ी अच्छा फर्स्ट डे ऑफ गोइंग आउट था. वी फेल्ट बिकॉज स्पेशली आई तो थक गई है, तो आई ऑलरेडी सो गई है, बट ओवरऑल लाइक दे आर जस्ट गेटिंग यूज टू द कोल्ड एंड गेटिंग यूज टू बीइंग हियर. अभी जेट लैग भी थोड़ा थोड़ा खत्म होने लग गया है, तो आई थिंक आने वाले दिनों में जब हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे तब दे विल बी इवन मोर एनर्जेटिक एंड हैप्पी. बाबा तो आई थिंक ही एन्जॉयड अ लॉट, बट या आई थोड़ी सी थक गई थी, तो आई थिंक वंस शी गेट्स यूज टू बीइंग हियर तो और थोड़ा आसान हो जाएगा, एंड we'll try our best to make it as easy for her as possible. But yeah, the day overall was good. Do let me know how you guys like this style of vlog जहाँ पे like बीच बीच में if I'm talking Marathi I'll just add subtitles ताकि सारे हिंदी व्यूअर्स को ये पढ़ने आ जाए, and then mom dad को भी आराम से comfortably conversation करने में आसानी हो. Yeah, I think because मेरे हिसाब से I think that is what I am planning to continue, so that it's comfortable for them also, and then it is comfortable for you guys जिन्हें मराठी नहीं शायद समझ में आता तो उनको आराम से वो लोग भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं. So yeah, anyways, I'll see you in the next one. Do let me know how you guys like this vlog. I'm also getting used to like this because मैं हमेशा अपना कैमरा उठा के बाहर जाता था, सो धीरे धीरे आई विल ऑल्सो ब्रिंग इन मोर क्रिएटिविटी टू दीज ब्लॉग्स ऑल्सो. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है. तो वो करके ये बिना बिल्कुल मत जाना. ऑल्सो इंस्टाग्राम पे रील्स तो देखते हो, देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट.